आपकी कुछ खास खबरों से। भाजपा विधायक व उनके छोटे भाई पर लगा मतगणना में धांधली कराने का आरोप। गोंडा जनपद के विकासखंड हल्दरमाऊ ग्राम पंचायत सलाहरी में स्थानीय वर्तमान भाजपा विधायक व उनके छोटे भाई पर मतगणना में गड़बड़ी कराकर जीते हुए प्रधान प्रत्याशी को हराने का तथा हारे हुए प्रत्याशी को प्रमाण पत्र दिलवाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित प्रत्याशी के मुताबिक ग्राम पंचायत सलाहरी के प्रधान पद प्रत्याशी मालती पत्नी शिव कुमार को 613 तथा अब्दुल हक को 606, राम सुफल को 602 वोट प्राप्त हुए। यहां और कुल 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें औसत से भी बहुत कम वोट मिले। 226 मत अवैध घोषित कर दिए गए। यहां कुल 4104 मतदाता हैं, इनमें से 2620 वोट 6 बूथों पर मतदान हुआ। इस तरह से विजेता प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे मालती पत्नी शिव कुमार का आरोप है कि वर्तमान भाजपा विधायक बावन सिंह के भाई ने मतगणना में गड़बड़ी कराकर उनको मात्र 14 वोटों से हरा दिया। मतगणना में तीसरे नंबर के प्रत्याशी सीता पत्नी राम सुफल को जिता दिया गया है, जबकि उन्होंने इसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी मृत्युंजय सिंह से की थी, तो उन्होंने पुलिस बुला लिया। पुलिस कर्मियों ने गाली गलौज करते हुए उन्हें मतगणना स्थल से भगा दिया गया है। वह अपने दर्जनों समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडे शाही से मिलने चले गए। हल्दरमाऊ के चुनाव अधिकारी मृत्युंजय सिंह से जब सलहरी गांव की गड़बड़ी की शिकायत पर फोन कॉल से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बताया। एसडीएम शत्रुघ्न पाठक से इस बारे में फोन से बात करने की कोशिश की गई, उनके फोन का कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस तरह से हल्दरमाऊ में मतगणना कराई गई। क्या नाम है अंकल जी आपका? क्या मामला है आपका? मामला सर काउंटिंग का है। रघुराज शरण महाविद्यालय में मतगणना कार्य चल रहा था और बावन सिंह के भाई ने बैठ करके वहाँ हमारे साथ बड़ी धांधली कराई। 136 नंबर बक्सा खुला, उसी में वो बैठ करके काउंटिंग कराया अपना स्वयं, और मुझे जानकर 9 वोटों से हराया गया। जी, तो आपने किसी अधिकारी को, उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया या शिकायत किया? प्रार्थना पत्र मैंने डीएम साहब से फ़ोन करके बताया, तो डीएम साहब ने कहा कि आरओ के पास जाकर के आप प्रार्थना पत्र दीजिए और वही निस्तारण करेंगे आपका मामला। तो आपने आरओ साहब को प्रार्थना पत्र दिया? आरओ साहब से हम मिले और प्रार्थना पत्र उन्होंने कहा लिख कर लाइए। जब हम प्रार्थना पत्र लिख कर गए तो ले तो लिया हाथ में, लेकिन मुझे प्रशासन द्वारा वहाँ स्कूल से बाहर कर दिया गया और 1 किलोमीटर प्रशासन द्वारा मुझे खिलवाया गया और डंडा लाठी फेंक कर मारा गया। क्यों मारा गया आपको? मुझे हराने के लिए मारा गया सर। जो जिस समय आपका बक्सा का पेटी का मतलब मतदान गिराया गया या कुरवा गया, उस समय आप वहां पर उपस्थित थे मौके पर? मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, ना आरओ महोदय अनाउंस किए, ना कोई बात की। बक्सा वहां पलट गया। जब मुझे जानकारी हुई तब हम अंदर गए तो देखा वहां काउंटिंग चल रही थी। आपको बिना मामला संज्ञान में दिए हुए वहां पर मतदान काउंटिंग शुरू थी? कोई एजेंट नहीं था जी। आप उसके बाद कैसे जानकारी हुआ कि आपका मत पेटी का गणना हो रहा है? गेट पर दौड़ दौड़ करके अपने काउंटिंग के लिए ज़्यादा उत्सुक से देखिए, अभी हमारा ग्राम पंचायत भी लगेगा, तो जब हम गेट पर गए तो ये हुआ कि वहाँ मतगणना कार्य चल रहा है। तो आपके साथ ही धांधली कैसे हुई? धांधली सर वोटों को इधर उधर तितर बितर करके और कराया गया कि वोट अनबैलेट करा दिया गया हमारा, और आरओ महोदय ने ही सब कुछ किया है। जी, तो आरओ महोदय जी के क्या आपका मामला को संज्ञान में नहीं लिया दोबारा से? आप आरओ से बात किए? आरओ से बात किए, लेकिन कोई बात तवज्जो नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कई ग्राम पंचायतें ऐसे विधायक जी के कहने से हरा दिया गया है, इसमें सैलरी की क्या बात है। अच्छा, विधायक जी के कहने से कई ग्राम पंचायतों के प्रधानों को हरा दिया गया, जो कि जीते हुए प्रत्याशी थे? जी जी, फिर भी उनको हरा दिया जी गया? बिल्कुल हरा दिया गया। बालपुर हजारी में परमात्मा दिन साहू को हरा दिया गया। ग्राम पंचायत सैलरी में शिव कुमार मिश्रा को हरा दिया गया। तीसरे नंबर प्रत्याशी को जिताया गया है। जी, तो इस मामले को किसी को संज्ञान, किसी अधिकारी, उच्च अधिकारी को दिया गया है? हम डीएम कार्यालय पहुंचे तो वहाँ ताला लटक रहा था। ये पता चला कि डीएम साहब दौड़ा पर हैं और आज मिल नहीं पाएंगे, इसलिए हम पब्लिक को रोक ना सके और पब्लिक को लेकर वापस चले आए। कल सुबह 6 बजे हम डीएम कार्यालय का घेराव फिर से करेंगे। ठीक है।